दोस्तों बिग बॉस OTT 3 का वीकेंड का वार हुआ। फर्स्ट वीकेंड के वार में क्या क्या हुआ आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि बिग बॉस OTT 3 का पहला वीकेंड का वार कैसा हुआ। तो यहाँ पर बताते चले कि शिवानी कुमारी इस हफ्ते हुई बेहोश। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के 7वें दिन ही शिवानी कुमारी जो है टास्क करने के बाद जो है वो बेहोश हो जाती है। सबसे पहले इसी पे चर्चा करेंगे, तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या शिवानी कुमारी जो है वो जानबूझकर टास्क से बचने के लिए या फिर सजा से बचने के लिए बेहोश हुई थी, बेहोश का नाटक कर रही थी, या फिर सही में शिवानी को चक्कर आया था? क्योंकि बहुत सारे घर वाले भी मेंबर्स जो है वो कह रहे हैं कि शिवानी का जब भी कोई टास्क आता है तो वो उससे बचने के लिए ये बहाने बनाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिवानी को चक्कर क्यों आया था। तो मैं बता दूं कि पौलमी के साथ जो है शिवानी विश मांगने के लिए एक साथ खड़ी थी। पौलमी पहनी थी बड़ी हील की सैंडल, ठीक है, और सभी लोग कह भी रहे थे कि आप हील खोल दो ताकि आप अच्छे तरीके से टास्क कर सको, लेकिन पौलमी जो है वो नहीं खोलती है और वो भी चाहती है कि मैं भी ये विश मांग सकूं। ठीक है, ये जो टास्क हो रहा था इसका लास्ट 2 राउंड बचा हुआ था, जिसमें शिवानी कुमारी कहती है कि मुझे ये टास्क करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें जाना ही जाना है। तभी पौलमी भी उसके साथ खड़ी होती है और बोलती है मुझे भी जाना है, और दोनों में जो है जंग छिड़ जाती है। ठीक है, आखिर कौन जाएगा पहले। और यहाँ पर कुएं में जाकर एक किसी की पर्सनल चीजें जाकर फेंकनी थी, और जितनी ज्यादा चीजें फेंकोगे उतनी ज्यादा विशेष आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शिवानी जो है जब जैसे ही वो टास्क स्टार्ट होता है तो पौलमी और शिवानी दोनों साथ साथ जाती है कुएं की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौलमी जब बड़ी हील की सैंडल पहनती है तो उसी समय वो गिर जाती है टकराकर। ठीक है, आप खुद सोचो ना कि अगर आप बड़ी हील की सैंडल पहनकर कोई टास्क करोगे तो उसमें तो रिस्क है ना, तो आप ऐसा रिस्क ले ही क्यों रहे हो। अगर आप टास्क कर रहे हो तो टास्क में अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होकर आप करो। अगर आपको घर वाले कह रहे हैं कि आप सैंडल खोल दो, फिर भी आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं खोलना है, तो पौलमी अपना फैशन भी दिखाना चाहती है। हर समय देखो हाई हील की सैंडल पहन के रहना, घर में कोई कितना ही हाई सैंडल पहन सकता है यार। तो यहाँ पर मना करने के बावजूद जो है ये टास्क होता है और पौलमी गिर जाती है, जिसके बाद जो है पौलमी का मूड इतना ज्यादा गर्म हो जाता है और पौलमी जो है शिवानी को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगती है। ठीक है, उसके बाद भी शिवानी जो है, शिवानी को भी चोट लगती है, ऐसा नहीं कि शिवानी को नहीं लगता, शिवानी को भी चोट लगती है, लेकिन चोट लगने के बावजूद भी शिवानी जो है वो टास्क पूरा करती है। और इसके बावजूद लोग घर वाले जो है उसको ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि किसी बंदे को, किसी इंसान को चोट लगी है और उसको शिवानी को अपना टास्क पूरा करना है। हालांकि शिवानी को भी लगा था, लेकिन जब चोट लगती है तो उस समय पता नहीं चलता है आपको और आप किए जाते हो काम, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप रिलैक्स होते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है। ये तो फैक्ट है, ठीक है, लेकिन घर वाले उसे ट्रोल करते हैं। फिर मतलब हर समय एक एक टॉपिक को लेकर शिवानी को ट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद जब बिग बॉस का रिजल्ट आता है, इस टास्क का रिजल्ट आता है, तब जो है बिग बॉस पूछते हैं कि आपको 2 लोग चुनना है जिसमें आप सजा के पात्र उसे देना चाहते हैं। कौन 2 लोग हैं जिन्हें सजा मिलनी चाहिए? तो घर वालों की मेजोरिटी के हिसाब से शिवानी और रणवीर को जो है वो 2 सजा मिलती है, जिसके बाद रणवीर तो अपनी सजा पूरी कर लेते हैं और पूरे चारों तरफ घूमकर सबसे सॉरी बोलते हैं घर वालों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिवानी बोलती है कि मैं ये सजा नहीं लूंगी, मैं ये सजा नहीं करूंगी क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे भी चोट लगी है। अब लोगों का कहना है कि ये ड्रामा कर रही है। ठीक है, तुरंत जैसे ही टास्क आता है वो ड्रामा करने लगती है, लेकिन शिवानी फिर भी उठती है और उसे विशाल जो है सपोर्ट करते हैं और बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी शिवानी नहीं करती है और उसके बाद उसे चक्कर आ जाता है, रोते रोते वो गिर जाती है। अब लोगों को ये ट्रॉमा लग रहा है, ठीक है, लोगों को लग रहा है ड्रामा कर रही है। आप अगर शिवानी के ट्रूली फैन होंगे तो आप जानते होंगे कि शिवानी को हर व्लॉग में देखा गया है कि काफी अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाती है, लेकिन जब कोई ऐसा जो है दुख वाला सीन या फिर सैड वाला सीन होता है तो शिवानी जो है परेशान जब हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तो वो गिर जाती है। उसे ब्लड प्रेशर इशू है और साथ ही साथ उसे चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके व्लॉग्स में हमने देखा है, तो हमें पता है कि वो जेन्युइन है। ठीक है, लेकिन बाकी घर वालों को शायद नहीं पता है या फिर किसी और को नहीं पता, जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि ये ड्रामा कर रही है, और वो टास्क जो है वो रद्द हो जाता है वहीं पर, क्योंकि टास्क सही तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। अब शिवानी को जो है डॉक्टरी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कराने के बाद जो है शिवानी से पूछा जाता है तो देखा जाता है शिवानी को भी लगी है चोट। ठीक है, और पौलमी को तो लगी ही थी चोट,
तो ये दोनों के बीच जो है बहुत बड़ा बवाल होता है, जिसके बाद जो है पौलमी बहुत गंदी गंदी गालियां शिवानी को देती है और शिवानी जो है बदले में कोई भी जवाब ऐसा नहीं देती है, बल्कि बोलती है कि मैंने आपको धक्का नहीं दिया है, आप अपनी सैंडल की वजह से गिरे हो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब इसी का इशू उठाकर वीकेंड के वार में अनिल कपूर जो है शिवानी को यही बात बोलते हैं कि आप ड्रामा कर रही थी, ठीक है, आप जो है चल के आई, आप पूरा टास्क भी कंप्लीट की, तब तक आपको कोई दर्द नहीं था, और जैसे ही आपको सजा मिला तो वैसे ही आप ड्रामा करने लगी। तो बाकी सब लोग भी इस पे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्या शिवानी ने ये ड्रामा किया या फिर उसे सही में चक्कर आया था। वीकेंड के वार में अनिल कपूर ने बहुत सारे लोगों की क्लास लगाई, अरमान की क्लास लगाई कि अरमान किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कृतिका की क्लास लगाई, पायल की क्लास लगाई, रणवीर को भी बहुत कुछ उन्होंने बोला, दीपक को भी बोला आप कैसा खेल रहे हैं, कैसा नहीं खेल रहे। तो ओवरऑल अनिल कपूर जो है यहाँ पर सना को भी काफी कुछ सुनाते हैं और ये दीपक को सलाह देते हैं कि आप शिवानी को समझाइए, क्योंकि शिवानी आपकी बात मानती है, शिवानी की भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो गांव से है, उसकी भाषा सभी को पसंद आ रही है, वो ये भी कहते हैं। और उसके बाद जो है दीपक को कहते हैं कि अगर शिवानी कहीं गलत हो तो आप उसे समझाइए, ठीक है। रणवीर को भी बहुत कुछ उससे पूछा जाता है, बहुत कुछ बताया भी जाता है और बाकी घर वालों को भी बताया जाता है, विशाल को बताया जाता है, लवकेश को बताया जाता है कि आप रियल नहीं दिख रहे हैं, आपकी ठीक है, आपके फॉलोवर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं बाहर में, लेकिन जो जेन्युइन जो यहाँ पर आप खेल रहे हैं उसके हिसाब से आपको वोटिंग मिलनी चाहिए। अनिल कपूर ये बात कहते हैं और कहते हैं कि एल्विस को मना कीजिए कि आपको वोट करे, ठीक है, आप एल्विस के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको मना कीजिए, उनको बोलिए कि आप जैसा खेल रहे हैं उस हिसाब से आपको वोटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अनिल कपूर सबकी क्लास लगाते हैं और सबको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं कि आगे आप रियल खेलिए, क्योंकि आप लोग रियल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं और शिवानी को भी समझाते हैं कि आप कभी भी लाउड जो है इस तरीके से बात ना करें, थोड़ा। तो दोस्तों यही कहना था आपको कि वीकेंड के वार में अगर आपने एपिसोड देखा तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, वीकेंड के वार में मजा आया या फिर आपको लगा कि शिवानी की क्लास लगी है। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो वीकेंड के वार पे जो कुछ भी होता है लोगों को इंतजार रहता है कि किस पे फैक्ट वाली बात हो रही है। हालांकि ये जो है बिल्कुल प्रूव हो गया कि शिवानी की भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल कपूर ये बताते हुए कहते हैं कि शिवानी की भाषा बहुत अच्छी लग रही है, लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि वो रियल लैंग्वेज बोल रही है, वो कुछ मुखौटा नहीं बनाकर इंग्लिश में टॉक कर रही है या फिर कुछ अलग भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो जो है वो सो है, ठीक है। हाँ, कहीं गलत होती है तो उसे समझाया जाएगा। तो ये हुआ है वीकेंड के वार में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट है गाइस जो रियल खेल रहे हैं उन्हें वोट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी। थैंक यू।